जी फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पेज, इनके पेज कवर, पेज ऐड, पेज को ऐड करना और पेज का ब्रेक। इनके पेज का ब्रेक यानी कि तोड़ना दरमियान से एक ही पेज लगे और पेज लेयर आउट, इसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो। चलिए आज शुरू करते हैं इनका पेज कवर। कुछ मैंने पेज कवर लिया है, जैसे कि ये मैंने सिंपल बनाया हुआ है। इससे काफ़ी ज़्यादा पेज कवर वगैरह बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद ही डिज़ाइन कर ले सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। सिंपली कंट्रोल एन, इसके बाद आए इंसर्ट, यानी कि ये पेज कवर है जो खुद ही वर्ड ने सजेस्ट किए हुए हम, जैसे कि ये वाला है, ये आगे इसमें हम चेंजिंग करना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं इसलिए। इसके बाद ये हमको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं जो भी हमको पसंद है, जिस टाइप का, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ये भी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खुद ही अपना बना सकते हैं, जस्ट जो भी हमको डिज़ाइन पसंद आए। ये मैंने ले लिया, इस पर डबल क्लिक किया, ये मुख्तलिफ स्टाइल वगैरह आ गए, ठीक है। तो इसी स्टाइल में ये आ गया और हमने कोई भी एनिमल वर्ड लिखना है ऊपर, इसे बैक पे ले जाए, इसे फिर उसी की बैक पे ले जाए। ये आ गया फॉन्ट्स, जिसमें बुक्स टाइप करूँगा, बुक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका स्टाइल रीडेबल कर देता हूँ, अगर रीड इधर रीड हो सके, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। जी जी, इसके बाद थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। हम मुख्तलिफ डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये आ गया, तो इस पर मैं लिख देता हूँ सेंटर, MCQ, ये देख रहे हैं ये MCQ बैक पे जा रहा है, तो मैं इसे एन टू बैक, यानी कि वो MCQ ऊपर आ जाएगा। MCQ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि वो उसके ऊपर एडजस्ट आ जाए। ठीक है, ये फिट हो गया। आप जिस स्टाइल में चाहें फॉन्ट लिख सकते हैं, कर सकते हैं अपने, लेकिन ये भी उन्होंने बेहतरीन दिया। अगर आपको ज़्यादा डाउनलोड करना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये था हमारा पेज कवर के मतलब।
तरह मैं फिर क्लिक करूँगा तो एक पेज यानी कि ए 1 बाई 1 पेज क्लिक होता जाएगा, ठीक है, यानी ब्लैंक पेज क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। ये था आगे गया ब्रेक पेज, यानी कि इन दोनों का मतलब मैं करता हूँ तो ये देखें एक ही सिम्बल में सारे पेज आ गए। अब मैं जैसे जैसे टाइप करते जाऊँगा वो पेज की लेयर आप बढ़ती जाएगी। जैसे एनीवन मैं टाइप कर रहा हूँ बस तो खुद ही पेज बढ़ता जाएगा, हमें महसूस नहीं होगा कितने पेज उसमें हैं, ठीक है। उसके बाद है पेज लेयर आउट। इसमें मुख्तलिफ मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, साइज हैं, कॉलम्स हैं। पहले हम मार्जिन पे डिस्कस करते हैं, यानी नॉर्मल मार्जिन जो हम आम तौर पे पेज सेटअप वगैरह पे लेते हैं, ठीक है। उसके नैरो बिल्कुल तंग तंग करीब हों, यानी कि पेज की प्रिंटिंग में कोई भी फर्क ना आए, ठीक है, पूरा का पूरा पेज है। उसके बाद है रैंकेस जो अक्सर का यानी कि साइड पे जगह वगैरह छोड़ दें। ये देखें ये दरमियान से शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे चेंज भी कर सकते इसके ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे उसके बाद विड्थ में भी है उसका ऑफिशियल डिफ़िकल्ट्स। उसके बाद ऑडिशन के पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट वो होता है कि यानी कि बिल्कुल सीधा, लैंडस्केप बिल्कुल तिरछा, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ हमारे पास साइज लेटर्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने A4 ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद लीगल है, बाकी काफ़ी ज़्यादा साइज जो है, ठीक है। इसके में हम डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं। अक्सर का जो कहते हैं सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो लैंडस्केप में बनते हैं और A4 में बनते हैं, इस साइज में बनते हैं और मार्जिन नॉर्मल रखा होता है। उसके बाद कॉलम, यानी कॉलम का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम कितने कॉलम में लिखना चाहते हैं। देखिए मेरे पास एक कॉलम था, मैंने एनीवन टाइप मैंने लिख दिया। इसका मैं थोड़ा सा ये देखिए एक हद के बाद वो खुद ही नीचे आना शुरू हो गया। हम इसके इसके देखिए 2 कॉलम पे चले गए, ये दरमियान में एक ये कॉलम एक 2 कॉलम। अगर मैं इसको 3 कॉलम पे ले जाऊँ ये 3 कॉलम पे चल जाएगा, 4 पे चल जाएगा, लेफ्ट राइट ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये देख के यहाँ पे उन्होंने पेज ब्रेक का पेज दिया हुआ है, ब्रेक करना पेज, ठीक है। उसके बाद है कॉलम्स, इसमें भी सारा कुछ नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन पेज, ऑड पेज, ये सर इवन पेज यानी 2 4 6, नेक्स्ट पेज अगला पेज वगैरह होते हैं। उसके बाद है लाइनिंग, कंटिन्यूसली हम लिखते जाए, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट राइट यानी कि स्पेसिंग वगैरह हमने 2.1 बिफोर 1.2 राइट साइड से हमने कितना छोड़ना है 0.0302 बिफोर पे हम छोड़ दें 3। ये हमारा सेट मैंने तैयार किया, ठीक है। उसके बाद पैनल को सिलेक्ट करना, पैनल्स कहते हैं इनका हमने मुख्तलिफ में शेप्स ले लेता हूँ।
मैंने शेप्स ले ली हैं। पेज एरर पे ये पोजीशन है जो हम सेट करना चाहते हैं। ये होता है कि स्केयर करेंगे तो हम इजीली मूव कर सकते हैं किसी कहीं भी। उसके बाद अगर टाइट्स कर दे तो वो एक जगह फिक्स हो जाए। इन फ्रंट से अगर हमारे पास कोई लिखा हुआ मौजूद है तो उसके सामने इनको उससे ऊपर लाने के लिए, बिहाइंड द टेक्स्ट पीछे जाने के लिए, टेक्स्ट को भी पीछे जाने के लिए, टेक्स्ट से पीछे जाने के लिए, किसी चीज़ से पीछे जाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड टू टेक्स्ट, सेंड बैकवर्ड। मैंने इसको बैक पे भेजना है तो ये बैक पे जाएगा। अगर मैंने फ्रंट पे लाना तो फ्रंट पे आएगा। ठीक है, हम मुख्तलिफ पैनल को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि ये जस्ट मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ये होते यहाँ पे मैं मूव कर। उसके बाद उसकी सेटिंग राइट लेफ्ट ग्रुपिंग। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसे अनग्रुप कर दूँ तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ, इसको। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन हमने किस तरह वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट 90 राइट 90, इस तरह मुख्तलिफ है इसकी रोटेशन वगैरह। ये आज के जो हमारा टॉपिक था वो पेज के मतलब था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में मुझे बताएं इसके बारे में। शुक्रिया।